हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने राजस्थान सभ्यता की जो क्वेश्चन सीरीज चालू कर रखी थी उसमें से हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे ही हम राजस्थान के हिस्ट्री, राजस्थान के आर्ट और कल्चर और राजस्थान के ज्योग्राफी, इन सब के संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेके आएंगे और सभी की व्याख्यात्मक करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। और इस समय रीट का रिजल्ट भी आया हुआ है तो काफ़ी लोग नर्वस भी हो रहे हैं, लेकिन हमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपका 1-2 दिन में ऐसे मूड हो रहा है तो आप क्या करें कि 1-2 दिन या तो कोई मूवी देख लें या कहीं घूमने चले, जिससे कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए और बाद में सभी बातों को साइड में रखकर हमें एक फोकस कर एक ही लक्ष्य पर फोकस करके हमें तैयारी स्टार्ट करनी है ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था कि किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बैराट, कालीबंगा, आहाड़ या बागोर, कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसे हम किस नाम से जाते हैं? ताम्रवती नगर के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या था? आहाड़। क्या आंसर था हमारा? आहाड़। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजस्थान की ताम्रलिप्त सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता थी? यानी ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो ताम्रलिप्त सभ्यता से प्रमुख सभ्यता थी? बैराट, कालीबंगा, आहाड़ या बागुर। ताम्रलिप्त सभ्यताओं में सबसे प्रमुख कौन थी? आहाड़। आंसर क्या हो जाएगा? आहाड़ हमारा आंसर हो जाएगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रमुख स्थल कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं जिनके प्रमुख स्थल अगर हमसे पूछा जाए तो वो हम देखें। तो प्रमुख स्थल के अंदर हम देखते हैं तो ये है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। आप सभी को पता है कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। फिर है बैराट। क्या? बैराट। बैराट कहाँ पर स्थित है? बैराट जयपुर। कहाँ पर स्थित है? बैराट जयपुर में। फिर है बागोर, जहाँ पर पशु के पुरातात्विक स्थल जो हमें प्राप्त हैं, पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें बागोर से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। फिर है नलियासर। क्या? नलियासर। क्योंकि ये हमें जिले मैच करवा लेते हैं कौन सी सभ्यता कहाँ पे है। तो नलियासर कहाँ है? सांबर जयपुर। नलियासर कहाँ पर है? सांबर जयपुर। ये कौन सी सभ्यता है? नलियासर। फिर है आहाड़। आहाड़ कहाँ पर है? आहाड़ उदयपुर। आहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। नगरी। नगरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नगरी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है नगरी सभ्यता? नगरी चित्तौड़गढ़। फिर है गणेश्वर। क्या है? गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पर है? कातली नदी के किनारे। कहाँ पर है? ये नीमखताना सिक्कर। नीमखताना NKT सिक्कर। यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है। फिर है जोधपुरा। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ पर है स्थित है? जोधपुरा जयपुर। कहाँ पर स्थित है जोधपुरा सभ्यता? जयपुर में स्थित है। फिर आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट सभ्यता बालाथल। कौन सी सभ्यता? बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में। आहाड़ कहाँ है? वो भी उदयपुर में। ये उदयपुर के अंदर है। फिर है सुनारी। कौन सी सभ्यता है? सुनारी। सुनारी कहाँ पर स्थित है? सुनारी खेतड़ी झुंझुनू। और खेतड़ी झुंझुनू में कौन सा? तांबा एक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर? अभी जो एग्ज़ाम हुआ था नगर पालिका का हुआ था उसके अंदर ये आया था कि खेतड़ी झुंझुनू में ऑप्शन था और तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था? उसका आंसर खेतड़ी झुंझुनू था। तो ऐसे हमें रिलेट करके क्वेश्चन देखने हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन आसानी से आ जाए। फिर है रंग महल। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है रंगमहल? हनुमानगढ़ में। फिर रेड। कौन सी सभ्यता? रेड नगर। ये रेड नगर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है टोंक। और नगरी ध्यान रखना, नगर कहाँ पर है? टोंक में है। और नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर हमारी सभ्यता है गिलकुंड।
कौन सी सभ्यता है गिलकुंड? ये कहाँ पर है? ये राजसमंद में। कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद में है। और सभ्यता है नौहर। नौहर कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में। तो देखना, बालाथल कहाँ पर स्थित है? बालाथल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सोनारी कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। रंगमहल हनुमानगढ़ में। रेड और नगर टोंक और नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। गिलकुंड राजसमंद में और नौहर भरतपुर में। ये कौन सी सभ्यताएं हो गई? ये प्रमुख सभ्यताएं हो गई और उनके जिले, ताकि अगर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो हमारा गलत नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से, ये स्तर नहीं, स्तर नहीं, ये स्थल है। क्या है ये? स्थल। कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा? यानी कौन सी सभ्यता है जिसको क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा क्या? आहड़। क्या होगा? आहड़। आहड़ अभी हमने देखा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आहड़? उदयपुर में स्थित है। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे धूलकोट कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? किसकी खोज? आहड़ की खोज। हमसे पूछा जाए कि आहड़ की खोज किसने की थी, तो ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। ऐसे हाड़ अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसका उत्खनन किसने किया था, क्या पूछा जाए कि इसका उत्खनन किसने किया था, तो इसमें आ जाएगा HD साकलिया। क्या आंसर होगा हमारा? HD साकलिया और रतनचंद अग्रवाल, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। क्या होगा? अग्रवाल। क्या है? हमने आहड़ सभ्यता देखी, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ को ऐसे याद रख से, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन HD साकलिया ने और RC अग्रवाल ने किया था। यानी HR, यानी हरियाणा नंबर देख लेना, हरियाणा HR, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। धूलकोट। एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन ये सही हो गए और कितने क्वेश्चन हमसे निकाल के किए हैं। ऐसे ही हम एग्जाम तक पूरी क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, जिससे हमारे हर क्वेश्चन इसके अंदर पड़े और एक भी क्वेश्चन इसके अंदर से बाहर से नहीं जाए। ये हमने अभी अब पिछले क्वेश्चन में किया था कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। हमने देखा था RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी, कैलाश चंद्र दीक्षित ये यहाँ से संबंधित नहीं है, ये बैराट से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये बैराट से संबंधित है। और HD साकलिया, ये तीनों है। कैलाश चंद्र दीक्षित कहाँ से है? बैराट से है। अब कैलाश चंद्र दीक्षित को आप बैराट से ऐसे याद कर सकते हो कि बैराट से हमें इंडो ग्रीक वहाँ पर पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। और वहाँ पर हमें उनकी संदूक के अंदर अस्थियाँ भी मिली थी। तो ऐसे करके हम वहाँ पर देखते कि बैराट कहाँ से? कैलाश चंद्र दीक्षित, उनका संबंध किससे है? बैराट से है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। सारे क्वेश्चन इतने घुमा घुमा कर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपने अभी तक किया भी नहीं होगा। ये है कि आहड़ सभ्यता को अपनी राजधानी किसके रूप में अपनाया था? क्या परमार वंश ने अपनाया था, या चौहान वंश ने, या प्रतिहार वंश ने, या गुहिल वंश ने? यानी कौन सा वंश था जिसने आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? तो हमारा आंसर होगा गुहिल वंश। क्या आंसर होगा हमारा? गुहिल वंश। गुहिल वंश ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। गुहिल मेवाड़ के प्राचीन, वहाँ गुहिल वंश थे। कहाँ के थे ये? मेवाड़ के प्राचीन गुहिल वंश थे। और इन्होंने आहड़ को अपनी सभ्यता बनाया था, यानी अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। फिर है गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? यानी गंदे पानी को निकालने के लिए, ले जाने के लिए किस सभ्यता के लोग अपनाते थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या कालीबंगा, बालाथल, आहड़ या बैराट? कौन सी सभ्यता को अपनाते थे? तो हमें पता है कालीबंगा। कालीबंगा में कौन सी
अपनाते थे? लकड़ी की नालियों। लकड़ी की नालियों के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और 7 अग्निवेदिका भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदिका भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब कालीबंगा तो नहीं हो सकता, ये कालीबंगा नहीं होगा। बालाथल, आहड़ या बैराठ, इन तीनों में से देखना है। बैराठ में हमें कोई नहीं मिला है, बालाथल में भी हमें नहीं मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा? आहड़। आहड़ सभ्यता में हमें क्या मिला है? चक्रकूप को अपनाते थे वो। चक्रकूप के द्वारा पानी, गंदे पानी को वो निकाला जाता था, ये उपकरण के रूप में वो प्रयोग करते थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? अभी मैंने आपको बताया था जब इनके जिले बता रही थी तब, कि कहाँ पर पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, तो बागोर। कहाँ पर है बागोर? बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बागोर कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और बागोर के अंदर हमें क्या मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले थे। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है। रेड कहाँ पर है? टोंक। और सोनारी कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू। इनके जिले और इन सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ऐसी आप इनको जरूर देखें, क्योंकि इनका उत्खनन किसने किया था ये क्वेश्चन भी आता है, और ये कौन से जिले हैं इनके क्वेश्चन भी आते हैं। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। आहड़ से अनाज भरने के मर्दभान गोरेकठी मिले हैं, यानी मर्दभान जो अनाज रखते थे, कौन रखते हैं? आहड़ सभ्यता वाले मर्दभान यानी पात्र, गोरे और कोठे मिले हैं। इस स्थल पे यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है हमें, या इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, या आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे? तो हमें पता है कि आहड़ सभ्यता के लोग अनाज भरने के लिए मर्दभान गोरेकोठी का प्रयोग करते थे। जी सही है। इस स्थल में यूनानी देवता अपोलो की आकृति मिलती है। जी सही है। इस सभ्यता में आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। जी सही है। लेकिन यहाँ पर बोला था कि इस सभ्यता के लोग गांधार शैली को अपनाते थे। क्या? गांधार शैली। ये गांधार शैली यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि गांधार शैली ये नहीं, बल्कि गांधार शैली कौन सी सभ्यता पे अपनाते थे? रंगमहल सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में अपनाते थे? रंगमहल सभ्यता में। और ये रंगमहल सभ्यता है कहाँ? ये स्थित है हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है रंगमहल सभ्यता? हनुमानगढ़ में स्थित है। और गांधार शैली अपनाते, ध्यान रखना, गांधार शैली कहाँ पर अपनाई जाती थी? रंगमहल सभ्यता में। इसलिए इसका हमारा आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर हम जाएंगे कि ये गांधार शैली को अपनाते थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमें पिछले में तो बताना था कि गलत कौन सा है, इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। आपको गलत और सही क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? अगर सही पूछे तो उसके ऊपर गोला लगाना है, गलत पूछे तो उसके ऊपर गोला न लगाना है, क्योंकि हम क्वेश्चन करते करते सही और गलत का मालूम भूल जाते हैं कि ये सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। हमारा है कि कालीबंगा व्यास नदी के किनारे स्थित है। क्या? कालीबंगा व्यास नदी के किनारे स्थित है। बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला में परिचित थे, या सोनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई? इसमें हमें क्या बताना है? सही कथन बताना है। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है? कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। फिर है बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बैराट से। यहाँ पर हमें समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि किसका प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अशोक का भाब्रू शिलालेख। अशोक का भाब्रू शिलालेख हमें कहाँ से देखने को मिला है? ये मिला है हमें बैराट से, न कि समुद्रगुप्त के। ध्यान रखना, यहाँ पर हम बैराट से में समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है, हम समुद्रगुप्त पर नहीं ध्यान देते, शिलालेख प्राप्त हुआ है इतना क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते, गलत।
क्योंकि समुद्रगुप्त का शिलालेख नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि अशोक का भापरू शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। फिर है आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाकर परिचित थे। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित है। जी बिल्कुल गलत है। सुनारी कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू। कहाँ पर स्थित है सुनारी सभ्यता? खेतड़ी, झुंझुनू। यहाँ पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? सुनारी सभ्यता। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? चित्तौड़गढ़ में है नगरी। नगरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा कि आहड़ सभ्यता के लोग मन के आभूषण कला से परिचित थे, और जब वो सबको जलाते थे तो उनमें भी वो उनके आभूषण के साथ जलाते थे, उनके सामान भी उनके साथ रखते थे। किसके साथ? सबके साथ वो रखते थे। आज हमने देखा कालीबंगा के कुछ क्वेश्चन सभ्यताओं के, और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम अभी आ नहीं रहा, इतने में हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।